हाँ चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर सर्कल, है ना। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन, अब हम आज देखने वाले हैं सर्कल। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करना क्या होगा इसमें इसमें सर्कल का इक्वेशन पता करना पड़ेगा। इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इन बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे आप सर्कल को बनाओगे तो सर्कल आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाओगे तो एक्स और वाई में रिलेशन, तो सर्कल का इक्वेशन पता करेंगे। और साथ में सर्किल के इक्वेशन को देख करके सर्किल में दो चीज़ें पता करना होगा। जैसे रफली थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे आप सर्किल बनाओगे तो सर्किल का सेंटर किसी न किसी पॉइंट पर होगा, तो इस सेंटर का है ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। अगर एक्स वाई प्लेन पे सर्किल को बनाया तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट, तो इस कोऑर्डिनेट को पता करेंगे इक्वेशन को देखते हुए। और दूसरी चीज़, सर्किल का रेडियस कितना है ना, सर्किल का रेडियस। तो ये दो चीज़ें हम पता करेंगे कि सर्किल का सेंटर कहाँ है और सर्किल का रेडियस कितना है ना। चलिए, तो सर्किल का हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन, और इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाएंगे कि सर्किल ही है। जैसे स्ट्रेट लाइन आपने देखा था ना लास्ट क्लास में, y को तो एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y पावर 1 था और x पावर 1, तो 1 जब पावर होता है तो हम लोगों ने क्या नाम दिया था, स्ट्रेट लाइन। 1 पावर में स्ट्रेट लाइन। आज हम देखेंगे कि x और y के ऊपर पावर क्या होना चाहिए, है ना। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर्किल ही है, इक्वेशंस देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन अगर आप देख लेंगे तो उस इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं कि ये सर्किल ही है ना। चलो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सर्किल, है ना। सर्किल का इक्वेशन हम तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए वन बाय वन बताता हूँ। पहला होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो भी पढ़ाऊँगा आप उसको सीरियसली अच्छे से नोट करना, क्योंकि पूरे फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में काम आएगा, है ना। जो सर्किल हम पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में यूज होगा, है ना। तो थोड़ा अच्छे से नोट करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए कोई नंबर होगा, इस नंबर का स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड बोला, देखना स्टैंडर्ड है, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर। अब स्टैंडर्ड है तो सेंटर कहाँ होगा, तो मैं बताता हूँ। हुज सेंटर इज एट पॉइंट, हुज सेंटर इज एट पॉइंट ओरिजिन, मतलब 0,0, एंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस, इट्स रेडियस इज ए। रेडियस क्या है, ए का स्क्वायर किया ना, तो जिस नंबर का स्क्वायर यहाँ आएगा उसी नंबर को बोलेंगे सर्कल का रेडियस। जैसे ए का स्क्वायर किया तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा ए, आर का स्क्वायर किया तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा आर। तो क्यों नहीं सर्कल को एक्स वाई प्लेन पे बनाया जाए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सर्किल ही बना देता हूँ, फिर सेंटर और रेडियस दिखाता हूँ, है ना। अच्छा, थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ। चलो ब्लैक कलर से बनाता हूँ सर्किल को। कौन से कलर से, ब्लैक। देखना बहुत ही अच्छा सर्किल, देखा। हाँ, सेंटर यहाँ कहीं बीच में होगा, सेंटर, है ना। चलो, तो सेंटर से पास होकर के एक्स एक्सिस खींच देता हूँ, सेंटर से पास करा करके, और सेंटर से पास करा के वाई एक्सिस खींचता हूँ। तो एक्स और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। यही तो सर्किल का सेंटर है, सी। यही तो सर्किल का क्या हो जाएगा, बोलो, सेंटर। तो सेंटर है सर्किल का सी, ठीक है। अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, ओरिजिन ही है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। अच्छा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस हमने देखो ए का स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगा ए। चलो एक बार और यहाँ नोट करा देता हूँ कि ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रिप्रेजेंट करता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर इस पॉइंट पर है और रेडियस कितना इसका बोलिए, ए है। रेडियस कितना, ए। तो चाहो तो एक बार और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे आपको। सेंटर किस पॉइंट पे है, सेंटर को सी बोलूँ, सी पॉइंट। तो सेंटर सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। और इस सर्कल का रेडियस क्या है बोल दीजिए, सर्कल का रेडियस क्या है बोल दीजिए सब लोग। तो रेडियस इसका ए यूनिट।
तो ये था अपना सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन आपने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पर कुछ सवाल भी कराता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा, मैं हटाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा दिख रहा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। रेडियस कितना है, ए रेडियस कितना है, ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था। चलो इस पे कुछ सवाल भी देख लो आप जल्दी से। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, है ना, या ठीक है एग्जाम्पल, या चलो क्वेश्चन ही बोल देता हूँ। क्वेश्चन है छोटा सा। फॉर सर्कल, क्या है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। फाइंड इट्स सेंटर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, एंड रेडियस, अरे इसमें क्या डिफिकल्ट है, तो बहुत ही आसान है ना। क्या बताना है इसका, सेंटर और रेडियस। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, आपको क्या बताना है, इसका सेंटर कहाँ होगा और रेडियस कितना होगा। तो मुझे लगता है आपने सोच लिया कि आंसर क्या आएगा, देख लिया। बोलो सेंटर कहाँ पे होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है ना। किससे मैच कर रहा है, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, क्या गिवन है सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्यों ना अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म था अपना, उस फॉर्म में क्यों ना लिखें। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, राइट साइड में किसी नंबर का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर, तो नंबर का स्क्वायर सेट करना होगा। तो 16 को सोचना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर है ये। तो इसको इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख दिया बोलो, 4 स्क्वायर, है ना। अच्छा बट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हमने जो अभी देखा है वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, बोलो बोलो, ए स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो, है ना। कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 4। ए के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, 4। अच्छा ए के प्लेस पे 4, है ना। ठीक है, तो बस हो तो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का सेंटर कहाँ होता है बोलिए सब लोग, सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पे। तो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर को सी बोला है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। अच्छा रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस, रेडियस, तो रेडियस तो ए होता है ना, ए का स्क्वायर, तो ए रेडियस था, ए कितना है 4, तो रेडियस ए होता है विच इज़ 4 यूनिट, विच इज़ 4 यूनिट। आया समझ में, नोट कर लेना, है ना। तो सेंटर आ गया ओरिजिन पे और रेडियस आ गया इसका 4 यूनिट। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे 0,0 पे और रेडियस क्या है इसका बोलो, 4 यूनिट। आया समझ में, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को भी देखते रहो, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 2, मतलब एक्स की पावर क्या दिख रही है 2, और वाई की पावर भी क्या है 2। जब स्ट्रेट लाइन आपने देखा था ना, तो एक्स पावर 1 था और वाई पावर 1, थोड़ा अलग दिख रहा है कि नहीं, सोचो। वहाँ पे क्या था, एक्स पावर 1 वाई पावर 1, इसमें क्या है एक्स पावर 2 और वाई पावर 2। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए इस सवाल को, है ना। फिर एक और सवाल देता हूँ। चलो एक और छोटा सा सवाल यहाँ लिख देता हूँ, जगह तो है, लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ से एक और सवाल है, देखा देखा यहाँ। चलो फॉर सर्कल, फॉर सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 18, 18 है ना। फाइंड, फाइंड सेंटर, इसका सेंटर बताना, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, चलो सोचो सोचो क्या आंसर आएगा, सोचो। तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 2 है और वाई स्क्वायर के आगे 2 है, लेकिन जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 1 होता है और वाई स्क्वायर के आगे भी क्या होता है 1।
इसका मतलब इसे 2 को हटाना पड़ेगा, है ना। तो 2 कॉमन कर लेना, फिर इधर 2 से डिवाइड कर लेना, फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, फिर आप कंपेयर करना, है ना। चलो तो देखा जाए सवाल का सोल्यूशन, चलो देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, सोचो 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 18। अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें x² के आगे 2 है और y² के आगे 2 है। अपना जो इक्वेशन था उसमें x² के आगे क्या होता था 1 और y² के आगे क्या था 1, तो इसे 2 को हटाना चाहिए, तो क्यों ना 2 कॉमन किया जाए। तो x² प्लस y² हो गया और यहाँ 18, इस 2 से इधर डिवाइड करेगा तो 18/2 हो जाएगा 9। तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 9। देखा, या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं इसको तो x² प्लस y² इक्वल टू, राइट साइड में लिखना है किसी नंबर का स्क्वायर, तो 9 को किस नंबर का स्क्वायर बोलना चाहिए, 3 का 3²। बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बट इक्वेशन क्या होता है सोचो, है ना। x² प्लस y² इक्वल टू क्या होता है a²। तो कंपेयर करेगा ना, a के प्लेस पे क्या दिखाई दिया 3, कंपेयर कर लो, करो कंपेयर कीजिए। तो a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको 3। तो सेंटर कहाँ होगा इस सर्किल का, स्टैंडर्ड ही है, तो सेंटर कहाँ होगा, सेंटर अगर C पॉइंट पे है तो C तो ओरिजिन होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड है। और इसका रेडियस है ना, तो सेंटर तो ओरिजिन पे होगा, यहाँ लिखता हूँ साइड में। इसका रेडियस कितना होगा सर्किल का, तो रेडियस तो a है ना, रेडियस a है और a की वैल्यू क्या है इसमें 3। सो रेडियस विल बी 3 यूनिट। रेडियस क्या होगा बोलो 3 यूनिट। नोट कर लो, तो बहुत ही आसान है। तो सर्किल का आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, x² प्लस y² इक्वल टू a², है ना। तो और इस पे कुछ सवाल भी आपने देखा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, आया समझ में। और इस सवाल का आंसर यहाँ है सेंटर और रेडियस यहाँ है। नोट करो। देख लो, समझ लो। तो x² प्लस y² इक्वल टू a² रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर ओरिजिन पे 0,0 पे, रेडियस है a। तो ऐसे सवाल होंगे तो कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि रेडियस कितना होगा और सेंटर कहाँ होगा, है ना। अच्छा, इधर वाला आपने नोट किया था, इसको हटाता हूँ। एक और छोटा सा सवाल, मान लीजिए एक और सवाल इधर लिखता हूँ, देखना। फॉर सर्किल है x² प्लस y² इक्वल टू 3, है ना। फाइंड इट्स रेडियस। ज़रा सोचो इसका रेडियस क्या है, कल हमने रेडियस पूछा, सेंटर तो पता है ना कि ओरिजिन पे ही होगा। तो इक्वेशन क्या है यहाँ, x² प्लस y² इक्वल टू क्या बोलिए सब लोग 3। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, अब सुनो, रेडियस 3 नहीं है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि बोल रहा है कि रेडियस सर 3 है, 3 नहीं है ना। राइट साइड में किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो केवल 3 है। तो जैसे a का स्क्वायर, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि 3 किस नंबर का स्क्वायर है, 3 किस नंबर का स्क्वायर है। तो सोचो ज़रा, सोचो, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, है ना। 3 किसका स्क्वायर है, अरे √3 का स्क्वायर है, और किसका 3 किसका स्क्वायर है, √3 का। आया, हाँ अब समझा, चलो। बट इक्वेशन क्या होती है सोचो, स्टैंडर्ड वाली, x² प्लस y² इक्वल टू a²। कंपेयर करेगा a √3 दिखेगा ना, अरे डायरेक्ट आंसर बता सकता है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल देखते ही दिमाग चलना चाहिए, आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलो तो ज़रा कंपेयर कर लिया जाए, कर लेते हैं, कंपेयर कीजिए। a के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है सबको, √3। तो रेडियस कितना होता है, a ही तो है रेडियस, तो रेडियस तो यही तो a होती है, विच इज़ √3 यूनिट। क्या है √3 यूनिट, और क्या। तो 2-3 सवाल हमने देख लिया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, दूसरा इक्वेशन भी है उसको भी मैं दिखाता हूँ। सर्किल का दूसरा इक्वेशन भी है अपने पास, दोनों सवाल अच्छे से नोट कर लेना। आया समझ में? चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा, और समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप फिजिक्स में अच्छा कर पाओगे आगे। चलो हटा दिया जाए। तो सर्किल का आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, क्या देखा? सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, और उस पर कुछ सवाल आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या देखना है? तो सर्किल देखना, और क्या? सर्किल का दूसरा इक्वेशन क्या देखना है? सर्किल का सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन तो देखते हैं क्या है। दूसरा 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 तो कुछ तो ऐसा, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखा देखा देखा, सो तो नहीं गया। x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर एट पॉइंट सेंटर किसी पॉइंट पे है, विद सेंटर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड रेडियस वही है पुरानी, वही पुरानी रेडियस से है ना। तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करती है सर्किल को। सेंटर किस पॉइंट पे है? अल्फ़ा कॉमा बीटा पे। अल्फ़ा बीटा नंबर होंगे, अभी बताऊंगा। और रेडियस क्या है इसका? ए है। ए का स्क्वायर तो रेडियस क्या? ए, जैसा अभी फर्स्ट फॉर्मेट देखा था। ठीक है, चलो इस सर्किल को जल्दी से बना दूँ, है ना। तो सपोज यह है अपना x एक्सिस, यह है अपना y एक्सिस, है ना। बना देता हूँ, यहाँ पे है अपना ओरिजिन। ठीक है, अब सर्कल कहीं भी तो होगी तो बना ही देता हूँ। चाहो तो x एक्सिस को एक्सटेंड कर सकते हो, इसको y एक्सिस को भी, यह है ओरिजिन। ठीक है, सर्किल कहाँ है? तो सर्किल कहीं भी हो सकती है यहाँ, और डिपेंड करेगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पर और ए की वैल्यू पे। तो सपोज सर्किल यहाँ बना, कहाँ बना? यहाँ बना। सर कहीं भी बना लो, टेंशन नहीं लेने का। सर्किल यहाँ बनाते हैं, देखा? बहुत अच्छा सर्किल बना पाएगा। चलो बन जा। ठीक है, सर्किल बना। सेंटर यहाँ कहीं है, मान लो सी। सेंटर जिस पॉइंट पे है, सपोज पॉइंट है सी, सी का कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा और वाई कोऑर्डिनेट बोलो बीटा। और इसका रेडियस कितना है सर्किल का? सर्किल का रेडियस कितना बोल दीजिए? ए है। सर्कल का रेडियस क्या है बोलिए? ए है। ठीक, तो सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? अल्फ़ा कॉमा बीटा वाले पॉइंट पे, और इस सर्कल का रेडियस क्या है? ए है। चाहो तो एक बार और लिख देता हूँ, दो बार पढ़ा दूँ, कभी तो समझ में आएगा। तो सेंटर किस पॉइंट पे है? सेंटर सी पे है, तो सी का कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, और रेडियस क्या है इस सर्किल की? तो ए का स्क्वायर है ना राइट साइड में, तो वही ए है। रेडियस है ए यूनिट। अब मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी यूनिट आ जाए। तो ज़रा नोट कर लीजिए सर्किल का दूसरा इक्वेशन, इस पर भी एक दो सवाल करा दूं। ये अपना सर्किल का दूसरा इक्वेशन, ये थोड़ा इक्वेशन देखना ढंग से कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीच में और बराबर ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है सर्किल को, जिसका सेंटर कहाँ है? अल्फ़ा कॉमा बीटा वाले पॉइंट के ऊपर, और रेडियस ए रेडियस ए। चलो बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद एक दो इस पे सवाल करा देता हूँ। तो आपको पता है सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा बीटा पता कर लो तो सेंटर पता चल जाएगा, और ए पता कर लो तो रेडियस पता चल जाएगा, है ना। कर सकते हो।
तो चलिए कर लेते हैं फिर। नोट कर लिया था ना, चलो। हाँ, तो सवाल क्या है? सवाल और सर्कल क्या है? सर्कल x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 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 25, ठीक है 25। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। सेंटर बताइए और क्या बताइए? रेडियस। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो, स्क्रीन पॉज कर लो, ट्राई करो, निकालो आंसर। सेंटर बताओ किस पॉइंट पर है? सेंटर कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए। और सर्कल का रेडियस तो दिख गया ना, अरे 25 है ना राइट साइड में, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर है बोलो? 5 का। तो रेडियस हो जाएगा 5 यूनिट। अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, है ना? चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है देखो सब लोग, अरे देख के बता सकता है। सेंटर मैं देख के बता दूँ, सेंटर किस पॉइंट पे है? तो 1, -3 और रेडियस है 5, कहानी ख़त्म। चलो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है तो टाइम पास करते हैं। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अच्छा, अब इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में ले जाते हैं जो सेकंड इक्वेशन आपने देखा, वो जिस फॉर्म में दिख रही थी, तो क्यों ना उस फॉर्म में ले चलें, तो ले चलेंगे। चलिए, अच्छा x-1 ये तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है, तो रहने दो वैसे ही प्लस। अच्छा, y के बाद माइनस आती थी, सोचो ज़रा, y माइनस बीटा था ना, समथिंग लाइक दिस है, ऐसा था। y माइनस समथिंग था, लेकिन y प्लस है तो गड़बड़ हो गया। सही करो इसको, सही कर दो इसको। चलो, तो इसको लिखो y -(-3), तो y+3 तो होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसका स्क्वायर। देखा देखा देखा। और 25 को लिखो 5 का स्क्वायर। माइनस लाना था तो y का माइनस चाहिए, तो -3 अलग कर दें ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए, तो ठीक है। बट जो आपने इक्वेशन देखा था वो क्या देखा था? x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ कंपेयर, क्या करेगा? कंपेयर, और क्या लगाओ, दिमाग चलाओ थोड़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सोचो, x-1 और x- अल्फ़ा, अल्फ़ा के प्लेस पे मुझे लगता है 1, आपको भी लगना चाहिए। और y माइनस बीटा अपने इक्वेशन में, और इस सवाल में y माइनस समथिंग, समथिंग इज -3, सो बीटा इज -3। एंड बात करूँ a की, तो a है 5, ए कितना देखो, 5 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 5 ए के प्लेस पे है, ए के पोजीशन पे 5 है ना? तो बस बहुत हो गया, ये तो डिजाइन बन गया। चलो, तो सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर, सेंटर सी पॉइंट पे। सी का कोऑर्डिनेट था अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया? अल्फ़ा कितना है? 1, और बीटा है -3 आया। तो सेंटर है 1, -3 पे। अच्छा, रेडियस की बात किया जाए, रेडियस तो ए है, ए है, ए है, ए है, मतलब ए 5 यूनिट। आया आया आया। चलो, तो मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा। तो सेंटर यहाँ है, दिस इज आंसर, एंड रेडियस 5 यूनिट। नोट कर लीजिए, आराम से देख देख के नोट कर लीजिए, और फास्ट नोट कीजिए। तो सेंटर है 1, -3 पे, और रेडियस है 5 यूनिट, है ना? याद रखना। अच्छा सोचो, अगर हम इसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करें, तो स्टैंडर्ड वाले में ना, जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा जीरो रख दोगे ना,
तो स्टैंडर्ड वाला आ जाएगा, और अल्फ़ा 0 बीटा 0 तो सेंटर 0,0 पे, सेंटर 0,0 पे, है ना। तो समझ सकते हैं आप। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो दो इक्वेशन हमने सर्किल का देख लिया है ना। आखिरी इक्वेशन तीसरा, आज तो समाप्त कर देंगे सर्किल। तीसरा इक्वेशन क्या देखेगा? तीसरा इक्वेशन, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन? तो देखते हैं क्या है। तीसरा 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 है ना। तो देखिए इक्वेशन कुछ तो ऐसा है, बहुत ही छोटा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। छोटा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर बताना पड़ेगा कहाँ है, विथ सेंटर इज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस, रेडियस इज रूट में क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। आया, पढ़ लो देख लो। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, वो सेंटर इज एट पॉइंट माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस इज रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अगर इस सर्किल को यहाँ कहीं बनाया जाए एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो हम बना सकते हैं, उसमें क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब सेंटर कहाँ है, रेडियस कितना है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ जी एफ एंड सी। किस पे डिपेंड करेगा, जी के ऊपर, एफ के ऊपर और सी के ऊपर। तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो सर्किल बनेगा ही। चलो यही बना दिया, बहुत अच्छा, बना पाएंगे इतना अच्छा सर्किल। ठीक, सेंटर यहाँ सी, सेंटर का कोऑर्डिनेट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अच्छा रेडियस आर मान लिया, आर के लिए वहाँ लिखा है। चलो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, दो बार लिख देता हूँ। सेंटर कहीं ना कहीं होगा, सेंटर किसी पॉइंट पे होगा, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस जी और वाई कोऑर्डिनेट है माइनस एफ। रेडियस आर बोल दूँ, छोटा आर कितना है, रोड में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ऐसा सर्किल का इक्वेशन हो तो इसको देख के पता चलना, बेसिकली ऐसा इक्वेशन कहीं दिखे तो उसको देख के पता चलना चाहिए कि सर्किल ही है। और सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, उस पॉइंट पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होगा, रोड के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बना लो, नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, सर्किल का आपने जितना भी इक्वेशन देखा होगा उसमें खास बात क्या थी कि x की मैक्सिमम पावर क्या थी, 2। x की मैक्सिमम पावर क्या थी, सोचो 2। और y की मैक्सिमम पावर भी क्या है, सोचो 2। x की मैक्सिमम पावर 2 थी और y की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना। और एक चीज़ और ख़ास चीज़ है आज जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ 1 है, 1 लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर के भी आगे 1 है, तभी ये सर्किल होगी। सर्किल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो x की मैक्सिमम पावर 2 और y की मैक्सिमम पावर 2, दोनों x और y की मैक्सिमम पावर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि x की पावर 1 भी तो यहाँ है, यहाँ y पावर 1 भी तो है, और इसमें यहाँ पर भी ला सकता हूँ x पावर 0। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। x की मैक्सिमम पावर कितना दिखना चाहिए, 2, और y की मैक्सिमम पावर कितना, 2। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्किल होने के लिए क्या ज़रूरी है, x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर 2, साथ में एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, क्या होने चाहिए, बराबर, है ना। तो उसे सर्किल बोलते हैं।
इसमें इलिप्स भी एक आता है। इलिप्स में क्या होता है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 दिखेगी, वाई की भी मैक्सिमम पावर 2 दिखेगी, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे नंबर अलग अलग होगा, तो वो इलिप्स होती है। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे नंबर अलग अलग होगा तो इलिप्स होगी, नंबर आगे सेम होगा तो सर्किल होगी। आया, इलिप्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, आएगा अपने फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन में इलिप्स, देख लेंगे उधर इलिप्स। चलो नोट कर लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए एक दो सवाल कराता हूँ, एक दो सवाल कराता हूँ, है ना। चलो चलिए चलिए, चलिए बहुत ही आसान सवाल। तो एक छोटा सा सवाल, छोटा सा तो नहीं होगा फिर भी। फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तब तक एक शायरी सुना दूँ क्या आज बच्चों को, हैं। चलो मजाक कर रहा था। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। क्या बताना है, सेंटर और रेडियस। आया, ट्राई कीजिए, है ना। तो इस सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालने का है ना। अच्छा शायरी सुनेंगे। चलो एक सुनाता हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करें। अच्छा था क्या, चलो ठीक है। कुछ आया समझ में, मतलब पढ़ाई करें, है ना, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल मुझे लगता है कर लिया होगा। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ इक्वेशन क्या दे रखा है, गिवन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, बट अपना जो इक्वेशन होता है उसकी बात करें तो कैसा दिखता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आया आया, यही तो था अपना, है ना। कंपेयर करके क्या निकलेगा, जी, जैसे अभी इसके पहले नहीं सवाल किया था, अल्फ़ा बीटा निकालते थे, ए निकालते थे कंपेयर करके, बिल्कुल वैसे ही जी पता करो, एफ पता करो और क्या पता करेगा, सी, है ना, फिर काम हो जाएगा। तो देखो देखो, एक्स के आगे अपने इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में क्या दिखता है, 2g 2g 2g, और इसमें 2g तो बहुत पुराना हो गया। एक्स के आगे क्या दिख रहा है, 2g, और इसमें एक्स के आगे क्या दिख रहा है, ज़रा देखो 4 4 4, तो हो तो गया। 2g की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4, तो यहाँ से जी कितना आएगा, 4/2 2 2, जी आ गया 2। अच्छा बहुत अच्छा। इधर देखो y के आगे है 2f 2f 2f, है ना, और इसमें y के आगे है -6, माइनस को भूल मत जाना, माइनस है उसमें। तो 2f की वैल्यू क्या है, सोचो ज़रा, माइनस का 6, तो f कितना आएगा, -6/2, तो -3। आया, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तो पूछ लेना आके। चलो c की वैल्यू कितना है, c, हाँ तो c 1 ही तो है, c तो 1 है, 1 है 1। देखा, ऐसे कोई भी सवाल हो आप कंपेयर करके जी पता करो, एफ पता करो, सी पता करो, फिर कर लो ना फिर, है ना। चलिए क्या बताना था, तो सेंटर, सेंटर कहाँ होता है, सेंटर सी पॉइंट पे होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो सेंटर सी, जी के लिए रखा जाए क्या, रख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस जी 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 तो 2 है, कॉमा माइनस एफ है -3, है ना। तो क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया,
तो सेंटर किस पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट पे जिसका x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट माइनस माइनस मुझे लग रहा है प्लस हो जाएगा, तो 3। तो सेंटर इस पॉइंट पे है, सेंटर यहाँ है, देखा देखा देखा, सेंटर कहाँ पर है देखा, नोट कर लो। ठीक है, रेडियस बता दूँ, रेडियस, हाँ तो बहुत ही आसान है। रेडियस है छोटा r, छोटा r कितना है, रोड के अंदर, रोड के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी आया, रोड के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो बस जी रख दीजिए, जी कितना है 2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना है सोचो माइनस का 3, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 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 1, इसी को सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ज़रा देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बोलो 4, और -3 का होल स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, थोड़ा जगह कम है तो डायरेक्ट लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस हो चाहे प्लस, होल स्क्वायर करेगा तो प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, और 9 4 हो जाएगा 13, 13 में से एक माइनस करेगा तो हो जाएगा 12, है ना। तो क्या आ गया रूट में 12, इतना यूनिट देख लेना जरा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, तो रूट में 12, रूट 12 को चाहो तो ऐसे लिख सकता है 3 × 4, 3 × 4, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√3, इतना यूनिट, इतना यूनिट, देख लेना दिख रहा है कि नहीं साइड से, तो आगे आगे आ गया, नोट कर लो। बेसिकली करना क्या है कि इक्वेशन जो दिया होगा उसको देखना है और अपना जनरल इक्वेशन को देखना है, कंपेयर करना है, जी एफ और सी पता करने का, जी एफ और सी पता करने का, और जैसे ही जी एफ और सी पता चल गया तो आपको याद तो होना चाहिए कि सेंटर इस पॉइंट पे होता है, सेंटर होता है किस पॉइंट पे, -g, -f वाले पॉइंट पे, और रेडियस कितना होता है रोड के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी एफ सी रख दीजिए आराम से, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, आया समझ में, नोट कर लो, देख लो अच्छे से, समाप्त हो गया, सर्किल समाप्त कर दिया। सर्किल कैसे पहचानेगा, फिर से रिपीट करता हूँ, x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर 2, दूसरी चीज़ एक्स स्क्वायर के आगे जो है वही होना चाहिए आगे वाई स्क्वायर के, चाहे 1 1 चाहे 2 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो सर्किल बोलते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे सेम नंबर आना चाहिए, आइदर 1 1 और एनी नंबर 2 2 या 4 4। अच्छा रफली मैं एक सवाल यहाँ कराना चाहूँगा, कराऊँगा नहीं, थोड़ा सा बता दूँगा, खुद करना, कुछ खास नहीं है उसमें। जैसे मान लो सर्किल आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, कह रहे हैं इसका सेंटर और रेडियस निकालो, इसका सेंटर और रेडियस निकालो, है ना। मैं कहूँगा ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर के आगे इसमें 2 है और वाई स्क्वायर के आगे 2 है, लेकिन अपना जो जनरल होता है इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 1 होती है ना, और वाई स्क्वायर के आगे भी क्या होती है बोलिए 1, लेकिन इसमें 2 2 है तो 2 कॉमन करेगा पहले, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 को लिख देगा क्या, 4 को लिखेगा 2 × 2, 2 बाहर आ गया 2y, और 2 को 2 × 1 तो 1, अब ये 2 इंटू ए ब्रैकेट, चाहो तो मैं करा ही दूँ क्या, एक सवाल करा देता हूँ फिर, चलो इसको नोट कर लो, एक सवाल कराता हूँ, कराता हूँ सवाल, परेशान मत हो, इसको नोट कर लो, फिर एक सवाल करा ही देता हूँ, है ना, नोट कर लिया, चलिए चलिए बहुत अच्छा काम किया आपने। तो सर्कल, फॉर सर्कल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 6y, हाँ -1 = 0, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस,
है ना, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा, कुछ तो सोच रहे होंगे सर ये सर्किल है या कुछ और है। अरे सर्किल ही है। कुछ अलग दिख रहा है क्या? दिखेगा अलग, अलग सवाल पूछा। सर्किल ही है। क्या है? सर्किल। बताओ बताओ क्या बताना है? सेंटर और रेडियस तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होगा, है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, क्या दिया है गिवन, 2x² प्लस 2y² प्लस 6y -1 बराबर 0 आया। अच्छा, x² के आगे 2 है, y² के आगे 2, बट अपना जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, जनरल वाला, उसमें x² के आगे 1 था, y² के आगे 1 था, उसमें 2 2 है, तो 2 नहीं चाहिए, इसका मतलब 2 कॉमन करेगा। तो क्या करेगा? कॉमन। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 1 में से 2 कैसे कॉमन कर रहे हैं? अरे हो सकता है कॉमन, अरे हर तरफ से 2 2 कॉमन करेगा ना। सोचो, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी। अच्छा, 1 में से कैसे 2 कॉमन करें? अरे हो सकता है 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर वाला 2 कॉमन कर लो, हो गया कॉमन। चलो कोई बात नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो फिर, देखो 6y, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, बहुत अच्छा। अब देखो 2 सब में है, ऊपर 6 को लिख देना, तो 2 इंटू 3 कर लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन करो। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यही आएगा, ऐसा नहीं कि ये सर ये क्या हो गया, अरे 2 2 कैंसिल, 2 नहीं था लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। चलो 2 कॉमन करो, क्या बचेगा? x² प्लस y² प्लस 6 को 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, 3, 2 कॉमन के ऊपर वाला, तो -1/2 बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, इस 2 का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, 2 0 नहीं है, तो इस ब्रैकेट को 0 होना ही पड़ेगा। जैसे 2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं कि गारंटीड 0 आए, 2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि गारंटीड 0 आए, तो 0 से ही तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ब्रैकेट को, दिस इम्प्लाइज, ये 2 0 नहीं हो सकता, बट ये मल्टीप्लिकेशन 0 आया दोनों का, तो ब्रैकेट हैज़ टू बी 0, है ना। तो दिस इम्प्लाइज x² प्लस y² प्लस 3y -1/2 0। समझ लो, देख लो, ब्रैकेट वाले को 0 कर दिया, 2 0 नहीं है, और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट वाले को होना ही पड़ेगा 0। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यक्स वाला तो इसमें दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखो, x² प्लस y² प्लस 0 इंटू चलो ठीक है, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स हो गया ना 0, दिखा एक्स दिखा, 3y -1/2 बराबर 0। बट अपना जो इक्वेशन होता है, अरे यक्स नहीं था, क्यों नहीं था यक्स, क्यों नहीं था यक्स, क्योंकि यक्स के आगे 0 था। देखो लिख तो दिया, ये तो थोड़ा सा अलग ही लेवल पे हो गया। हाँ, नेक्स्ट लेवल। चलिए, तो ठीक है, x² प्लस y² आया, यक्स नहीं था मतलब यक्स के आगे 0 था, तो 0 इंटू एक्स से 0। अब कंपेयर करने के लिए रख दिया हमने, बट हमने क्या देखा है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यही देखा। बाकी इसका कर सकते हो आप, है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना, हो सकता है, हो सकता है। चलो कंपेयर करो, पता करो, क्या पता करेगा, जी एफ और सी, जी एफ और सी। चलिए 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 कंपेयर करो, यक्स के आगे क्या है, 2g 2g 2g, यक्स के आगे 0 0 0, तो 2g बराबर 0। देखो 2g बराबर 0, तो g कितना, 0/2 0, है ना, या 2 इंटू 0 0 आ रहा है, तो g 0 होना पड़ेगा। अच्छा, y के आगे देखो 2f और y के आगे देखो 3 3 3, तो 2f बराबर 3, तो f बराबर 3/2, देखा। और देखो
सी देखो, सी देखो, सी सी है माइनस का आधा, आधा समझता है, 1/2। सी क्या है, माइनस का 1/2। तो बस बाकी कर लीजिए। सेंटर कहाँ होता है, तो सी पॉइंट पे सी का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, है ना, -g, -f। अच्छा, तो सी -g है, तो -0, -f, f है, f है 3/2 माइनस में, मतलब माइनस तो यहाँ का, और f की वैल्यू है 3/2। तो अब ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेंटर है 0, -0 मतलब 0 ही, -3/2 वाले पॉइंट पे। सेंटर कहाँ है बोलो, 0, -3/2 वाले पॉइंट के ऊपर। देखा, नहीं देखा, 0, -3/2 आया, बोल दीजिए, बोल दीजिए, सेंटर आ गया। रेडियस देखा जाए, रेडियस तो जगह है क्या यहाँ, कोशिश कर लेते हैं। रेडियस आर, क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस का c, g रख दो, g कितना है, g कितना है 0, f कितना है 3/2 माइनस c कितना है -1/2। चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर 2 लाइन में सॉल्व करा दूंगा, है ना। g रखना है, f रखना है, c रखना है ना, g रखना है, f रखना है और c रखना है। बहुत अच्छा, हाँ उधर से नोट कर लो, उधर ही लिख दूंगा लास्ट में आंसर। बाकी 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 9/4 प्लस 1/2 जोड़ देना, सॉल्व कर लेना। उधर का 2 लाइन ऊपर का नोट कर लो, हटाता हूँ। आया, देखो ढंग से, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लेना। चलिए, तो उसके बाद यहाँ लिखता हूँ, तो रोड में क्या आया था, रेडियस वाला जो पोर्शन बाकी था उसको फिनिश करता हूँ। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 3/2 का स्क्वायर 9/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। एलसीएम ले लेना, एलसीएम 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 समझता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 2, नीचे 4 4 रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2/4, 2 और 9, अब नीचे सेम है 4, तो 4 आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जोड़ लो ना, है ना, और 2 और 9 होता है 11, तो √11/4 इतना यूनिट आया। हो सकता है 4 से 2 बाहर निकाल दिया जाए, तो √11/2 में भी ऑप्शन ऐसे हो, √11/2। देखना सही जोड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, रेडियस, और सेंटर तो पहले ही देखा था, सेंटर तो पहले ही देखा था। ये जो लास्ट में जो लिखा है, इसी के बाद सीधे ऊपर, बाकी तो हटा दो इसको। ठीक है, नोट कर लेना। तो सर्किल हमने समाप्त कर दिया, अब आगे फिजिक्स में यूज होता रहेगा, तो चलिए बस, है ना, नोट कर लेना आप। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, तो बस